इससे पहले हम लोग देख चुके हैं हेलो एल्केन्स की कन्वर्जन रिएक्शन। इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम आज देखेंगे अल्कोहल की कन्वर्जन रिएक्शन। मैं हूं जैद खान और हम लोग देखने वाले हैं अल्कोहल की कन्वर्जन रिएक्शन, जिनका जनरल फार्मूला तो होता है ROH। यहाँ पर लेकिन हम लोग जो अल्कोहल के रिएक्शन देखने वाले हैं वो है हमारे मोनोहाइड्रिक, यानी इनमें सिर्फ एक OH लगा होने वाला है। तो पहली जो रिएक्शन हम लोग देखने वाले हैं वो है H2SO4 के साथ, लेकिन उससे पहले एग्जाम्पल तो लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लेते हैं एथिल अल्कोहल, जो कि होता है CH3CH2OH। IUPAC नाम जानते होंगे हम लोग, एथेनॉल होता है। तो पहली रिएक्शन हम लोग देखेंगे H2SO4 के साथ। अब यहाँ पर दो तरीके से H2SO4 का रिएक्शन करता है। एक तो करता है 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन और दूसरी करता है 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो पहली जो H2SO4 के साथ रिएक्शन हम लोग देखेंगे वो है 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो जब हम लोग कम टेम्परेचर रख रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कम H2O रिलीज होगा, कम H2O निकलेगा। तो दो मॉलिक्यूल्स में से एक H2O रिमूव होने वाला है, यानी कुछ इस तरीके से रिएक्शन होने वाली है कि CH3CH2OH हमने यहाँ पे लिया और जब H2SO4 लेंगे तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच एक H2O रिमूव होगा, यानी यहाँ का H और यहाँ का OH रिमूव हो जाएगा, H2O रिमूव हो जाएगा और हमें मिलने वाला है CH3CH2OCH2CH3, यानी ईथर मिल गया हमें। अब अगर मान लीजिए टेम्परेचर हम लोग बढ़ाएं, ये तो हमारा था 140 डिग्री सेंटीग्रेड। अब टेम्परेचर अगर हम लोग कर देते हैं 180 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा कि एक ही मॉलिक्यूल में एक H2O रिमूव हो जाएगा, यानी रिएक्शन होगी बीटा एलिमिनेशन, कि पड़ोस वाले से OH जा रहा है और उसके पड़ोस वाले से H। तो हमें मिलने वाला है यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2, जो कि है हमारा एल्कीन, राइट। तो यहाँ पर हमने जब 140 डिग्री सेंटीग्रेड लिया है तो हमें प्रोडक्ट मिलने वाला है CH3CH2OCH2CH3, जो कि है हमारा ईथर। लेकिन अगर टेम्परेचर हम लोग रखेंगे 180 डिग्री सेंटीग्रेड, यहीं पर रिएक्शन हम लोग अगर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे कराएं तो हमें मिलने वाला है CH2 डबल बॉन्ड CH2, जो कि है बीटा एलिमिनेशन का प्रोडक्ट, राइट। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन में हम लोग कराते हैं रिएक्शन अब सोडियम के साथ। तो जब सोडियम के साथ कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी और हमें मिलने वाला है सोडियम इथॉक्साइड, यानी CH3CH2ONA। अब मान लीजिए इथेनॉल का हम लोग कर देते हैं मिथाइलेशन। मिथाइलेशन का मतलब है मिथाइल ग्रुप हम लोग इसमें ऐड कराएंगे। तो मिथाइलेशन के लिए हम लोग डाईमेथिल सल्फेट ले सकते हैं या फिर मिथाइल आयोडाइड ले सकते हैं। डाईमेथाइल सल्फेट के साथ हमको लेना पड़ेगा यहाँ पर NaOH, और या फिर हम लोग सिंपली मिथाइल आयोडाइड ले लेंगे तो वहाँ पर भी मिथाइलेशन हो जाता है। यहाँ पर जो H लगा हुआ है ये रिमूव हो जाएगा, इसकी जगह पर आ जाएगा CH3, यानी हमें मिलने वाला है CH3CH2OCH3। ये हो गया मिथाइलेशन। अब नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखते हैं एसिटाइलेशन। एसिटाइल में क्या होता है, एसिटाइलेशन में एसिटाइल ग्रुप जुड़ जाता है। अब एसिटाइल ग्रुप जोड़ने के लिए हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि होता है CH3CO का होल ट्वाइस O, और साथ में हमें प्रीडीन लेना पड़ता है। या फिर हम लोग इसके लिए सिंपली एसिटिल क्लोराइड ले लेंगे CH3COCl, उससे भी एसिटाइलेशन हो ही जाता है। तो रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन में यही होना है कि जो ये वाला O है, ये O क्या करेगा, एसिटाइल ग्रुप के कार्बन से जुड़ जाएगा, यानी CH3CH2O और यहाँ पे आ जाएगा COCH3, एसिटाइल ग्रुप के कार्बन से जुड़ गया। अब नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखने वाले हैं टोसाइल क्लोराइड के साथ। टोसाइल क्लोराइड एक्चुअल में पैराटोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड होता है। इसको देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर एक बार। तो देखिए स्ट्रक्चर में हमें क्या देखने वाला है कि बेंजीन रिंग होगी, यहाँ पर क्या होगा, बेंजीन रिंग होगी एक, और बेंजीन रिंग में यहाँ पर CH3 जुड़ा होगा, जो कि पैरा होगा किसके, सल्फोनिल ग्रुप के। तो ये सल्फोनिल ग्रुप होगा, यहाँ पर क्लोराइड होगा, तो ये हमारा बन गया पैराटोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड। इसको हम लोग शॉर्टकट में टोसाइल क्लोराइड लिख सकते हैं। अगर हम लोग एथेनॉल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एथेनॉल का जो H और Cl है ये क्या हो जाएगा, Cl रिमूव हो जाएगा और हमें मिल जाने वाला O, ये टोसाइल ग्रुप पूरा जुड़ जाएगा। तो हम इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं कि CH3CH2O और टोसाइल यानी TS हमारा यहाँ पे जुड़ जाएगा। अब इसकी नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, जो कि एक तरीके की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं HX। तो HX में क्या होगा कि H और OH H2O रिमूव हो जाएगा और X जुड़ जाएगा, यानी हेलो एल्केन हमें मिल जाने वाला है CH3CH2X।
अब हम लोग क्या कराएंगे, इसका हैलोजिनेशन करा सकते हैं। तो हैलोजिनेशन में सबसे पहले क्लोरीनेशन देखते हैं, जिसके लिए हम लोग PCl3 ले सकते हैं, PCl5 ले सकते हैं, या फिर सल्फोनिल क्लोराइड या SOCl2 ले सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि पूरा OH रिमूव होगा, यहाँ पर Cl आ जाएगा, यानी हमें मिल जाने वाला है CH3CH2Cl। इसी तरीके से हम लोग इस कार्बन से Br या फिर आयोडीन भी जोड़ सकते हैं। Br जोड़ने के लिए हम लोगों को रिएक्शन करानी पड़ेगी PBr3 के साथ, और आयोडीन जोड़ने के लिए हमें रिएक्शन करानी पड़ेगी Pi3 के साथ। तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें CH3CH2Br, और अगर यही रिएक्शन हम लोग करा देते आयोडीन जोड़ने के लिए तो हमें लेना पड़ता Pi3, और रिएक्शन क्या होती कि यहाँ पे CH3CH2I हमें मिल जाता, यानी आयोडोएथेन मिल जाता। इसके अलावा अगर हम लोग एथेनॉल की रिएक्शन एल्कीन के साथ करा दें, तो एल्कीन के साथ जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे, मान लीजिए एल्कीन यहाँ पे ले लेते हैं RCH डबल बॉन्ड CH2, ये रिएक्शन होगी H2SO4 की प्रेजेंस में। तो ये जो रिएक्शन होती है मार्कोनी-कॉफ रूल को फॉलो करती है। जैसे हमने यहाँ पर लिया है एल्कीन, और यहाँ पे हमने ले लिया है CH3CH2OH ले लेते हैं, यानी हम एल्कोहल ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे O के ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा, H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और मार्कोनी-कॉफ रूल कहता है कि H जो होगा वो डबल बॉन्ड वाले उस कार्बन से जुड़ेगी जहाँ पर हाइड्रोजन पहले से ज़्यादा हो, यानी CH2 पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा जाके, और निगेटिव वाला पार्ट CH3CH2O इस वाले C से जुड़ जाएगा। तो हमें क्या मिल जाने वाला है, हमें मिलने वाला है RCH, और यहाँ पे H जुड़ जाएगा तो CH3 हो जाएगा, और यहाँ पे जुड़ जाएगा OCH2CH3, राइट। अब हम लोग कराएंगे एथेनॉल का ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन दो तरीके से हो सकता है, या तो हम लोग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लें। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर हम लोग लेंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि CH2OH CHO में सिंपली कन्वर्ट होगा। माइल्ड ऑक्सीडेशन कराने पर CH2OH जो है हमारा वो CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा CH3CHO, यानी एसिटल्डिहाइड, राइट। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे KMnO4 का बेसिक मीडियम ले लें, साथ में हीट भी कराएं, तो KMnO4 का बेसिक मीडियम लेने पर जो CH2OH है वो डायरेक्ट COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, और हमें क्या मिल जाने वाला है CH3COOH, जो कि हमारा है एसिटिक एसिड। एक लास्ट रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं इथेनॉल की, जो कि है HI के साथ। तो जब हम लोग इथेनॉल की रिएक्शन HI के साथ कराएंगे तो हमें मिलने वाला है एल्केन। अब देखिए यहाँ पर जो OH वाला पार्ट है ये रिमूव हो जाएगा, और हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर H आ जाएगा, यानी मिलने वाला है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये हमें मिल गया एल्केन, जो कि है एथेन। इसकी जगह पर हम लोग LiLH4 और टोसाइल क्लोराइड ले सकते थे। मान लीजिए हमने एथेनॉल लिया है और इसकी रिएक्शन कराई टोसाइल क्लोराइड के साथ, तो होगा ये कि HCl रिमूव हो जाएगा, और हमें मिलने वाला है CH3CH2O और टोसाइल ग्रुप मिल जाएगा। अब इसकी रिएक्शन जब हम लोग LiLH4 के साथ कराएंगे तो इसका रिडक्शन हो जाएगा, और रिडक्शन होने के बाद ये जो हमें मिल रहा है ये टोसाइल ग्रुप पूरा रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो हमें मिल जाएगा वो मिल जाएगा CH3CH3, यानी H जुड़ जाएगा और टोसाइल OH निकल जाएगा। आशा करता हूँ आपको एल्कोहल के कन्वर्जन रिएक्शन समझ में आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि कन्वर्जन रिएक्शंस होंगी फिनॉल्स की।